बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका मैथ टीचर मोहम्मद यासिर आरिफ। आज हम क्लास 9th लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस लेक्चर में हमने रिव्यू एक्सरसाइज में से एमसीक्यूज सोल्व करनी है। तो सब बच्चे एमसीक्यूज को ध्यान से समझेंगे। कोई इशू होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। चले आएँ, अब हम अपनी एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 1, क्लास 9th। ठीक है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स भी इसको देखेंगे और उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स भी इसे देखेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज में क्या लिखा हुआ है? द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 1 इज डैश। ठीक है, हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब ए ऑप्शन है 2/1, बी ऑप्शन 1/2, सी ऑप्शन 1/1 एंड डी ऑप्शन है 2/2। ऐसे ही उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स जो हैं उसमें ये कैसे होगी एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1 है कालिब 2, ठीक है, एक ये मैट्रिक्स दिया हुआ है का दर्जा है। तो आपने ये देखना है कि इसमें कितनी कितारें हैं, कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, तो अब हमारे सामने यहाँ पर क्या है? एक कितार है, एक ही रो है और 2 कॉलम है। ठीक है, 1 एंड 2, 2 कॉलम है, एक कितार है। तो अब इसका ऑर्डर देखना है हमारे पास क्या बनेगा। पहले हम कितार लिखते हैं, फिर हम कॉलम लिखते हैं। ठीक है, रोज एंड कॉलम्स। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा जो है वो ठीक होगा कि इसमें 1 रो है एंड 2 कॉलम्स हैं। ऐसे ही इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स भी हैं, वो भी निशान लगा लेंगे कि इसका जो आंसर है वो क्या है, 1/2 है। ठीक है, उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने सेकंड एमसीक्यूज़ की तरफ। सेकंड एमसीक्यूज़ में लिखा हुआ है, ये एक मैट्रिक्स गिवन है, इस कॉल्ड डैश मैट्रिक्स। ऑप्शन दिए हुए हैं 0, यूनिट, स्केलर एंड सिंगुलर। ठीक है, ऐसे ही उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स गिवन है को डैश कहा जाता है, सिफरी, स्केलर, वहदानी, नादिर। तो आपको एमसीक्यूज करने से पहले आपको इनकी डिफाइंस पता होनी चाहिए कि इनकी डिफाइंस क्या होती हैं। ठीक है, जो हमारे पास सिफरी कालिब है जिसको हम इंग्लिश में नल मैट्रिक्स बोलते हैं या ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, ज़ीरो मैट्रिक्स, ज़ीरो हो या सिफरी हो, तो इसकी डिफ़ाइन क्या होती है कि इसमें तमाम वैल्यूज़ जो हैं मैट्रिक्स के अंदर वो क्या होती हैं, ज़ीरो होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है ये नल, ज़ीरो या सिफरी नहीं है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है, स्केलर। ठीक है, तो स्केलर क्या है, इधर स्केलर ऑप्शन यहाँ पे सी में दिया हुआ है। ठीक है, सी ऑप्शन स्केलर दिया हुआ है। तो स्केलर वो होता है जिसमें डायगनल में जो एंट्रीज हों, ठीक है, इसको डायगनल बोलते हैं। जो इस डायरेक्शन में हमारे पास ये वैल्यूज़ दी हुई हैं इसको डायगनल बोलते हैं। डायगनल में जो एंट्रीज हों वो आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। तो ये इस डिफाइन की कंडीशन को पूरा कर रहा है। ठीक है, बाकी वैल्यू ज़ीरो हों और जो डायगनल में हो वो सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर स्केलर है। लेकिन हम बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे है वहदानी और यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है यूनिट। तो यूनिट मैट्रिक्स वहदानी कालिब वो होता है जिसमें डायगनल में जो एंट्रीज दी गई हों वो 1 होनी चाहिए, बाकी 0 हों, और डायगनल वाली जो एंट्रीज हैं जिसको वितर बोलते हैं उर्दू में, तो वो क्या होनी चाहिए, 1, बाकी सारी 0। तो ये वहदानी, ये यूनिट नहीं है। ठीक है, इसका अब हम लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं। लास्ट ऑप्शन में दिया हुआ है नादिर कालिब, सिंगुलर। तो सिंगुलर वो होता है जिसमें हमारा डिटर्मिनेंट मक्ता जो है वो सिफर आ जाए। तो इसका मतलब है ये सारे ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारे पास, यहाँ पर ये बी ऑप्शन है उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स का, स्केलर, और जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं उसका ये सी ऑप्शन है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये स्केलर मैट्रिक्स है। उम्मीद है कि इन 2 क्वेश्चंस की आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हमें इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स का दिया हुआ है, विच इज़ द ऑर्डर ऑफ अ स्केयर मैट्रिक्स। ठीक है, अब स्केयर मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसमें रोज एंड कॉलम्स क्या हों, इक्वल हों। तो अब हमने इसका ऑर्डर बताना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो उर्दू में इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कौन सा दर्जा एक मुरब्बी कालिब है। ठीक है, मुरब्बी कालिब का मतलब होता है जिसमें कितारें और कॉलम आपस में क्या हों, बराबर हों। तो इसका मतलब है कि इसमें रोज एंड कॉलम्स क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका ए ऑप्शन ठीक होगा, 2/2। ठीक है,
यहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी ए 2/2, ये इसका ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ इज, हमें ये मैट्रिक्स दे दिया गया है, वो कहते हैं कि इसका ट्रांसपोज लेकर फिर इसका ऑर्डर बताना है। ठीक है, उर्दू में इसे पढ़ लेते हैं। कैसे स्टेटमेंट है उर्दू में, कालिब, ये कालिब गिवन है तो हमने इसका ट्रांसपोज कालिब बताना है। चले आए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि ट्रांसपोज लेने के बाद इसका क्या आंसर आएगा। यहाँ पर मैं मैट्रिक्स लिख लेता हूँ। ठीक है, सपोज करें आप इसको ए का नाम दे दें। ठीक है, ए गिवन है हमारे पास 2 1 0 1 3 एंड 2। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू मैट्रिक्स गिवन है। अब इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। इसका ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे, 2 1 ये रो है, इसको कॉलम में चेंज कर दें। 0 1 ये भी रो है, इसको भी कॉलम में चेंज कर दें। 3 2 ये भी रो है, इसको भी कॉलम में चेंज कर दें। ठीक है, ये हमारा कौन सा पार्ट था, ये 4 पार्ट था। तो अब हम देखते हैं कि इसका ऑर्डर क्या बनेगा। इसमें कितनी रोज हैं, कितनी कितारें हैं, 2 रोज हैं। ठीक है, 2 कितारें हैं और कितने कॉलम हैं, 3। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 2/3। तो अब हम अपने ऑप्शन में देखेंगे जहाँ पर 2/3 होगा वो वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो इसका ये बी ऑप्शन क्या है, ठीक है। ऐसे ही इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, उनका भी यही बी ऑप्शन सही है, 2/3। नेक्स्ट 5 पार्ट है, एडजॉइंट ऑफ 1 0 2 -1 इज। इस मैट्रिक्स का हमने एडजॉइंट लेना है। ठीक है, ये उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स, उनमें भी यही वैल्यू दी हुई है। ठीक है, मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका एडजॉइंट लेना है। तो एडजॉइंट कैसे लेते हैं, एडजॉइंट इसको देख लेते हैं कि एडजॉइंट हम कैसे लेंगे। ठीक है, सपोज करें जो हमें मैट्रिक्स गिवन है इसको भी सोल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास 5 पार्ट है। लेट्स सपोज जो मैट्रिक्स हमें गिवन है उसे हमने ए का नाम दे दिया। ठीक है, 1 2 0 -1। अब क्या करना है, इसका एडजॉइंट लेना है। तो इसका एडजॉइंट कैसे लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, जो इस डायरेक्शन में वैल्यूज़ दी गई हों इनकी हम जगह चेंज करते हैं। ठीक है, पोजीशन तब्दील करते हैं। यहाँ पे -1 यहाँ आ जाएगा और +1 इधर आ जाएगा। और जो इस डायरेक्शन में वैल्यूज़ दी गई हों, ठीक है, इनके साइन चेंज करने हैं। ठीक है, साइन चेंज कैसे करेंगे, 0 तो 0 रहेगा, जो ये +2 था ये क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, ये अब इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया है। तो अब हम देखेंगे कि जहाँ पर ये वाला ऑप्शन ठीक है तो वो हमारा आंसर ठीक होगा। तो वो ऑप्शन कौन सा है, वो ऑप्शन ये ए ऑप्शन है, -1 -2 0 1। ठीक है, ऐसे ही उर्दू इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं, उनका भी ये क्या है, ए ऑप्शन ठीक है। क्लियर, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6 पार्ट। 6 पार्ट में लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ, ये मैट्रिक्स है और ये वाला मैट्रिक्स, इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट। ठीक है, उर्दू में इसे कहते हैं ज़रबी हासिल। तो आपने जस्ट मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x बनेगा, और y को 1 से, तो ये -y। तो जहाँ पर 2x -y होगा वो ऑप्शन हमारा ठीक है। इसका मतलब है कि ये सी ऑप्शन, ये हमारा राइट आंसर है। ऐसे ही हमने उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स जो हैं वो भी अपना जो है वो सी ऑप्शन पे क्या करेंगे, अपना आंसर लगा लेंगे, 2x -y। क्लियर, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट हमारा 7 क्वेश्चन है। ठीक है, 7 क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स गिवन है = 0। हमने क्या करना है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये अब कैसे फाइंड होगा, इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं 7 पार्ट को। ठीक है, कि ये कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे हम 7 पार्ट अपना लिखते हैं कि जो 7 पार्ट हमें गिवन है वो क्या है। हमें मैट्रिक्स गिवन है 2 3 6 x। ठीक है, लेकिन ये मैट्रिक्स जो है वो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में गिवन है, = 0। यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने इसका सोल्यूशन पढ़ा हुआ है, क्या करते हैं, 2 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2x बन जाएगा। ठीक है, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 बन जाएगा। दोनों के दरमियान में माइनस का साइन भी आता है। अब यहाँ से x फाइंड करेंगे, 2x = -18 जाके क्या हो जाएगा, +18। ठीक है, हमने x फाइंड करना है, x = 18। 2 पर हम इसको डिवाइड कर देंगे, इधर आके 2 या मल्टीप्लाई था, यहाँ पर आकर 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये क्या होगा, 2 9 18। ठीक है, 9 हमारा आंसर आएगा। डिवाइड कर लें या कट कर लें तो 9। तो जहाँ पर
9 होगा वो हमारा ऑप्शन सही है। तो वो ए ऑप्शन बनता है 9। ठीक है, आपने ऐसे उर्दू मीडियम स्टूडेंट भी इधर 9 पर टिक कर लेंगे। ठीक है, सर्कल लगा लेंगे। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमें गिवन है 8। इफ़ x प्लस, हमें ये मैट्रिक्स गिवन है x प्लस एंड दिस इज इक्वल टू, हमने क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, हमने x फाइंड करना है कि x किसके बराबर है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने एक किया था अपने लास्ट लेक्चर में। ठीक है, वो भी रिव्यू एक्सरसाइज में था। तो हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। हम क्या करेंगे, हम ये मैट्रिक्स जो है इसको इधर लाकर माइनस कर देंगे। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कि इसका आंसर जो है वो हमारे पास क्या बनेगा। इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन हमें क्या गिवन है। हमें 8 पार्ट जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। 8 पार्ट हमारे पास है x प्लस -1 -2 0 -1 इज इक्वल टू 1 0 0 1। ठीक है, इसे सोल्व कर लेते हैं। x इस साइड रहेगा, 1 0 0 1, ये मैट्रिक्स आ गया। ये याद रखे, -1 -2 0 -1। अब हम क्या करेंगे, इन्हें आपस में माइनस करेंगे। 1 माइनस माइनस +1, 0 माइनस माइनस +2, 0 माइनस 0, 1 माइनस माइनस +1 इज इक्वल टू 2 2 0 2। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। तो अब हम ढूंढेंगे अपने ऑप्शंस में, जहाँ पर ये वाला आंसर होगा वो हमारा ठीक होगा, 2 2 और इधर 0। तो अब वो कौन सा ऑप्शन बनता है, वो इधर उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स डी ऑप्शन यहाँ पे। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स का भी यहाँ पर क्या है, डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन में लिखा हुआ है 2 2 2 एंड 0। ठीक है, हमारी ये वाली सारी एमसीक्यूज कंप्लीट हो गई हैं। उम्मीद है कि इन सब क्वेश्चंस की आपको समझ आ गई होगी। फिर भी किसी एमसीक्यूज में कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।